आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। धन्या माता पिता धन्या गोत्रम धन्यो कुलोद्भवा धन्या चा वसुधा देवी यत्र साध गुरु भक्त था। वह माँ धन्य है और वो पिता भी धन्य है। धन्या माता पिता धन्य, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, वह कुल और वह गोत्र भी धन्य है। भवा उद्भवा, उद्भवा का अर्थ है पैदा। जिस कुल में जिस गोत्र में जिस मां से जिस पिता से पैदा हुआ है उद्भव हुआ है ऐसा बालक धन्या छा वसुधा देवी। शिव जी कहते हैं स्कंद पुराण में, हे देवी पार्वती जी, जिस धरती पर ऐसे बालक का जन्म हुआ है, कैसे बालक का जन्म हुआ है, यत्र साध गुरु भक्त था, जिसमें गुरु की भक्ति उत्पन्न होती है, ऐसे बालक का जहां जन्म होता है वो धरती भी धन्य होती है। धरती भी धन्य होती है। ये पवन कुमार नाम का बालक, ये पटेल बालक कहाँ गया? बालक ढूंढो भाई, पटेल किधर है? इस पन्ना जिले में इसका जन्म हो गया और बिना सोचे विचारे इतने बड़े संत गुरु को बुला लिया है और आपको भी बुला लिया है। ज्यादा सोच विचार नहीं किया, ये बालक है। ऊपर आ जाओ बेटा। सोचिए, जितनी भक्ति ये बच्चा थाल वही पकड़ा दे दूसरे को। हाँ बस आ जा बेटा, देखो ये बहुत भोला भाला। तो इसके माँ बाप से हमने कहा कि तुम इसको ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मैं तो इसको बुलाया नहीं हूँ। लेकिन गलती आपकी है, आपने इतने पवित्र मन से इस बालक को जन्म दिया है, तो मैं क्या करूँ, ये संत होना चाहता है। तो इसका बाप बोला, गुरुदेव क्या करूं, गलती हो गई, ज़्यादा पवित्र मन हो गया तो अब ये महान आत्मा पैदा हो गया। तो हमने कहा अब इतनी पवित्र मन से पति पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा संत हो रहा, तो मैं क्या करूं। तो माता पिता ने कहा गलती गुरुदेव आपकी गलती नहीं है, न इसकी गलती है, हमारी ही गलती है, हम पवित्र मन से जन्म देती है, अब इतना पवित्र मन कभी नहीं करेंगे। जाइए महाराज, इसका बाप भी सीधा साधा है, मैंने जो समझाया वही समझ में आ गया। अब ये चंदन लगाते हैं और इसमें एक भी अवगुण नहीं है, बहुत मेहनती है, बहुत सरल स्वभाव, जो जिम्मेदारी दे दो बस उसको पूरा कर देता है। चंदन लगाने की जिम्मेदारी अपने आप लिया है। ये बालक जब नहीं था तो चंदन वंदन हम किसी के लगाते नहीं थे। इसने कहा गुरुदेव मैं चंदन लगा दूं। हमने कहा किसके लगाओगे? मेरे। बोले आपके तो लग ही जाता है, बाकी भक्त सबके लगा देंगे। लगा दो। चंदन लगाता है। महान बालक है। तो वो माँ धन्य है, वो पिता भी धन्य है, वो धरती धन्य है, वो कुल धन्य है, वो गोत्र धन्य है। शिव भगवान कहते हैं जहाँ पर गुरु भक्त का जन्म होता है, ये पन्ना की धरती धन्य है जहाँ पर आप जैसे भक्तों का भी जन्म हुआ है। कई भक्तों की इच्छा है मैं गुरुदेव को अपने गांव ले जाऊं, अपने यहाँ पधरौनी कराऊं, प्रोग्राम कराऊं। दमोह से बहुत से भक्त आए, उनकी भी इच्छा है अपने यहाँ ले जाऊं। श्रद्धा बहुत है। कहते हैं धीरे धीरे मैं भी सत्संग कराने के लिए इंतजाम कर रहा हूँ, प्रोग्राम ही करवाऊंगा आपका। वास्तव में सत्संग समागम होने से पूरे क्षेत्र का शुद्धिकरण होता है। पाप ताप संताप त्रय ताप सब दूर होते हैं और सबके मानसिक में शांति का जन्म होता है।
सत्संग कराना बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। सतना से भक्त आए हुए हैं, सत्संग का आमंत्रण देने के लिए खड़े हो जाए, ये सत्संग का न्योता दे रहे। सतना में बहुत बड़ा प्रोग्राम इनका होने जा रहा है। 16, 17, 18 फरवरी को इनका समागम होगा। सिंहस्थ कुंभ प्रयागराज के बाद इन्हीं के यहाँ सत्संग में करूंगा जाकर। और इनकी भी बड़ी लालसा थी कि अपने यहाँ कब ले जाऊं, कैसे ले जाऊं। आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा और प्रोग्राम सफल होगा। भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पहाड़ उठाया था तो ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठी का सहारा देकर मदद किया था। भगवान राम ने जब सेतु बंधु रामेश्वर की रचना किया था तब रामा दल के नल नील अंगद गौ गवाक्ष सबने मिल करके पत्थर डाले थे, तब वो सेतु बंध बना था। ऐसे ही ये भवसागर को पार करने के लिए सत्संग का सेतु बंधु बन रहा है। इसमें आप भी नल नील अंगद गौ गवाक्ष बन करके अपना अपना सहयोग दे करके इस सत्संग के गोवर्धन पहाड़ को उठाने के लिए ग्वाल बाल बन करके सेवा भक्ति करिए और इसका पुण्य उठाइए। जिस समय लक्ष्मण वनवास राम के साथ में जा रहे थे, सुमित्रा जी ने लक्ष्मण की मां ने कहा था, बेटा मैं तो पुत्रवती हूं, क्योंकि जिसका बेटा भक्ति करे, भगवान की सेवा की लालसा रखे, उस मां से बड़ी भाग्यशाली कौन मां होगी। सुमित्रा जी कहती हैं, पुत्रवती वती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। हे लक्ष्मण, वो मां पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान का भक्त है। मेरी मां ने भी कहा था तुम संत बनो, गृहस्थी में मत पड़ो, महात्मा हो जाओ। मेरा मन भी था महात्मा होने का, और मां ने कहा महात्मा बनोगे तो देश विदेश में जा करके सबको दर्शन दोगे, सबका कल्याण होगा। जैसे दीपक को किसी पात्र के नीचे ढांक दिया जाए तो उसका उजाला बहुत थोड़ी दूर में रहता है, और ढके हुए पात्र को हटा दिया जाए तो दीपक का उजाला दूर तक फैल जाता है। ये माया मोह ऐसा ढक्कन है, इस ढक्कन के नीचे जो ढक गया तो उसकी प्रतिभा का प्रकाश सीमित हो जाता है, और माया मोह का ढक्कन हट गया तो उसकी प्रतिभा की किरणें पूरे जगत में फैल जाती है। बोलिए सद्गुरु भगवान।